पार्टी के कार्यकर्ता ही ऐसे कहते हैं कि बोलने की इजाजत नहीं है। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता खुद से ही बोलते हैं कि हम खुल के नहीं बोल पाते, इसलिए हम छोड़ के आए हैं। मैं आपके सामने खुल के सारी बातें कर रहा हूँ। आप जब एक शायद उनको इजाजत नहीं होगी खुल के बातें हाथ में। यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि 1 साल से भी कम समय वो आपके साथ रहे और उन्हें ऐसा लगा कि जो नई पार्टी हाल ही में जिसका मुस्तकबिल अभी शुरू हुआ था वो उसी के साथ चले गए? देखिए, आपने कहीं जाने वाले की बात की लेकिन आने वाले की बात नहीं की। आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, जो आपके साथ जुड़े थे, आपने कहा कि वो कभी एक्टिव नहीं हो पाए, क्या आप उनको मोटिवेट नहीं कर पाए अपनी पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी उसकी तरफ? देखिए, वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी में यकीन रखते थे, वो स्टेटहुड के मुद्दे पे हमारे साथ जुड़े थे। देखिए की तारीख में सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है वो अल्ताफ बुखारी जी का हुआ। आपने रजौरी कोटरंका का प्रोग्राम देखा, यहाँ तो 10 लोगों ने मिलकर प्रोग्राम किया। उसकी तुलना अगर आप हमारे किसी एक प्रोग्राम से करेंगे तो हवा कहीं नजर नहीं आएगी। प्रोग्राम की तुलना भीड़ इकट्ठा करना तो एक पॉलिटिकल पार्टीज का स्टंट है ना, कि जहां पर हमारी रैली होगी वहां पर भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए, चाहे वो जिस मर्जी मकसद से भीड़ इकट्ठी हो सकती है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की एक लहर यानी एक वेव की बात कर रहे हैं और अपनी पार्टी के यूथ के बहुत से लीडर्स जो हैं अब जो हैं वो आप यानी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, और जिनकी मैं बात कर रही हूँ जो यूथ से जुड़े हुए थे, बहुत महज 1 साल से भी कम की बात करें तो उन्होंने अपनी पार्टी का दामन थामा था, लेकिन अपनी पार्टी का दामन छोड़ते हुए वो जो यानी आप में चले गए। तो ऐसी क्या वजह रही, ये हम रकीक खान जी से जानते हैं, क्योंकि ये यूथ वाइस प्रेसिडेंट हैं, साथ में मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और अपनी पार्टी की जितनी भी मैनेजमेंट की बात करते हैं वो इनके हाथ में है। ऐसा क्या हो गया कि 1 साल से भी कम समय वो आपके साथ रहे और उन्हें ऐसा लगा कि जो नई पार्टी हाल ही में जिसका मुस्तकबिल अभी शुरू हुआ था वो उसी के साथ चले गए? देखिए, आपने कहीं जाने वाले की बात की लेकिन आने वाले की बात नहीं की। वहाँ पे आम आदमी पार्टी का एक सीनियर यूथ लीडर जो पूरे जम्मू प्रोविंस का इंचार्ज था उनका यूथ का, सन्नी कांत चिप जी, वो हमारे साथ आए। हम उनका तहे दिल से वेलकम करते हैं। देखो, जाने वाले चले जाते हैं। वो एक अच्छा साथी था हमारा, लेकिन चले गया। वो कभी भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में एक्टिव नहीं रहा और ना ही कभी एक्टिव हो पाया। क्यों? कि वो इस माहौल में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की सोच में कभी अपने आप को उस तरीके से इन्वॉल्व ही नहीं कर पाया। देखो, कोई भी साथी जाता है, चाहे वो छोटे से छोटा साथी जाए या बड़े से बड़ा साथी जाए, जाने का दुख होता है। लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि अगर वहां पे 2 लोग गए हैं तो आज जहां एक तरफ लोगों ने हाहाकार मचा के रखी है आम आदमी पार्टी, उसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। मैं बताता हूं। यह 10 लोगों ने मिलकर एक प्रोग्राम किया जिसकी तादाद आप लोगों ने ही, मीडिया के साथियों ने, किसी ने 5000 बताई, किसी ने 7000 बताई। लेकिन अगर उसी की तुलना में आप हमारा सांबा का प्रोग्राम देखते हो तो वो 20,000 25,000 लोगों का था। तो हवा तो निकल गई, हवा तो रही नहीं। लेकिन सन्नी कांत चिप जी जहां आम आदमी पार्टी से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हुए, जो उनका एक युवा चेहरा था, उसके साथ साथ आप किश्तवाड़ देखें, आप डोडा देखें, आप भद्रवाह देखें, आप बशारत देख लें, खलील देख लें, रजिंदर देख लें, साकिब देख लें, सुरजीत देख लें, ये सारे साथी तो आम आदमी पार्टी से आए। तो आम आदमी पार्टी की तो हवा नहीं ना। आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, जो आपके साथ जुड़े थे, आपने कहा कि वो कभी एक्टिव नहीं हो पाए, क्या आप उनको मोटिवेट नहीं कर पाए अपनी पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी उसकी तरफ? देखिए, वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी में यकीन रखते थे, वो स्टेटहुड के मुद्दे पे हमारे साथ जुड़े थे। देखिए, जो मैंने कहा ना, जो साथी चला जाता है उसका अफसोस तो होता है, लेकिन उस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं। अगर हमारे यहाँ से एक साथी गया तो मैंने आपको 15 से ज्यादा नाम गिनाए जो हमारे पास आए हैं। अगर इस समय किसी पार्टी की लहर है तो जो वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की लहर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसका हर जगह संगठन है, वजूद है और जिसके पास अपने लोग हैं। जहां तक आप बात करते हैं, आम आदमी पार्टी में बहुत सारे ऐसे चेहरे गए, मैं किसी पे निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन किश्तवाड़ में जो लोग गए हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, तो वो एक किसी घर की तलाश कर रहे थे कि मैं कहीं पे एडजस्ट हो जाऊं। इसी तरीके से जो रामबन का चेहरा गया, वो कहीं पे किसी पॉलिटिकल पार्टी में एडजस्ट नहीं हो पा रहा था तो वह वहां पे गया। तो इसी तरीके से अगर आप पूरे जम्मू कश्मीर के होल सिनेरियो को देखें तो वो 2 या 2.5 डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा तो कहीं नहीं है, और हम 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में हैं। आप देखिए, शोपियां का अभी अल्ताफ बुखारी जी का जलसा हुआ 1 हफ्ता पहले, और शोपियां की तारीख में, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके लीडिंग पेपर ने कहा है, उसके अलावा साथ साथ उन लोगों ने कहा है कि जो इस विचारधारा में यकीन रखते हैं
उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के हित की बात करती है, नौजवानों की बात करती है। जब आप शोपियां के लोगों से पूछे तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तारीख में सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है वो अल्ताफ बुखारी जी का हुआ। आपने रजौरी कोटरंका का प्रोग्राम देखा, यहां तो 10 लोगों ने मिलकर प्रोग्राम किया, उसकी तुलना अगर आप हमारे किसी एक प्रोग्राम से करेंगे तो हवा कहीं नजर नहीं आएगी। प्रोग्राम की तुलना भीड़ इकट्ठा करना तो एक पॉलिटिकल पार्टीज का स्टंट है ना, कि जहां पर हमारी रैली होगी वहां पर भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए, चाहे वो जिस मर्जी मकसद से भीड़ इकट्ठी हो सकती है। देखो, जो हमारे साथ लोग आते हैं वो हमारे अपने लोग हैं। अपनी का मतलब अपने, और वो हमारी आइडियोलॉजी को पे यकीन रखते हैं। वो अल्ताफ बुखारी जी को अपना नेता मानते हैं, जो अल्ताफ बुखारी की सोच के साथ जुड़े हैं। अपनी पार्टी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, वो एक सोच है, वो एक इनकलाब है। वो एक ऐसा इनकलाब है जो जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात करते हैं। वो एक ऐसा इनकलाब है जो रैबरे खेल एम्प्लॉइज के मुद्दे की बात करते हैं। वो एक ऐसा इनकलाब है जो वोकेशनल टीचर के मुद्दे की बात करते हैं। अगर आपने परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस अल्ताफ बुखारी जी की देखी होगी तो उन्होंने 142 मुद्दे गिनाए। जाइए आप जम्मू कश्मीर के किसी भी लीडर से जाके पूछ लीजिए, अगर वो 142 मुद्दे आपके कैमरे पे आपको गिना के दे देगा जम्मू कश्मीर में, मैं उसको नेता मानने के लिए तैयार हूं। अगर अल्ताफ बुखारी ने 142 मुद्दे गिनवाए तो अल्ताफ बुखारी ही जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा नेता है, और अल्ताफ बुखारी की आइडियोलॉजी में जम्मू कश्मीर के लोग यकीन रखते हैं। गिनवाने से मुद्दे हल थोड़ी होते हैं। मुद्दे हल भी तो करवा रहे हैं। आप SRO 202 का मुद्दा देखिए, जो इतना बड़ा, उस मुद्दे को किसने हल करवाया? अल्ताफ बुखारी जी ने बात लेकर चले थे, बट अभी तक स्टेटहुड बहाल नहीं। देखिए, स्टेटहुड जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का गठन ही स्टेटहुड के मुद्दे पे हुआ था। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, बार बार जो है इस लड़ाई को जो है वो सेंटर के साथ रख रहे हैं। लेकिन अभी जब ऑल पार्टी मीट हुआ, जब सारी पॉलिटिकल पार्टियां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने, नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए, लेकिन वहां पे अल्ताफ बुखारी की एक ऐसा आदमी था जिसने मोदी की आंखों में आंखें डाल के कहा कि अगर आपको जम्मू कश्मीर को सुनहरा देखना चाहते हैं, अगर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए यूथ फॉर्मेशन ऑफ यूथ पॉलिसी बनाई जाए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए यूथ कमीशन बनाया जाए। लेकिन अभी तक जो आपकी पार्टी पे एक टैग है, जब से आपकी पार्टी जो है वजूद में आई है कि ये बीजेपी की बी विंग है, तब से ये वो टैग तो जा नहीं रहा। लोग अभी भी उसको अपनी पार्टी को बीजेपी की बी पार्टी बोलते हैं। वो टैग दे कौन ले रहे? कौन दे रहा है? लोग, आम जनता तो नहीं दे रही। वो दे रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर, वो दे रहा है PDP का नेता। सुनिए, मेरी बात को पहले सुन लीजिए पूरा। वो दे रहा है किसी दूसरी जमात का नेता। लेकिन जब उनसे सवाल पूछिए तो पूछिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से कि जब आप 1999 में उमर अब्दुल्ला जी बीजेपी की सरकार में मंत्री थे तो बीजेपी के AB कौन हुए? वही हुए ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हुए। PDP ने उनके साथ सरकार बनाई, PC बीजेपी का हिस्सा रहे। लेकिन जहां तक आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करते हैं तो वो 8 मार्च 2020 को बनी, एक इनकलाब के साथ, एक सोच के साथ। लेकिन आप पूछिए इन लोगों से यह सवाल भी, आप जब कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से इंटरव्यू करते हैं, उनसे आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ही ऐसे कहते हैं कि बोलने की इजाजत नहीं है। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता खुद से ही बोलते हैं कि हम खुल के नहीं बोल पाते, इसलिए हम छोड़ के आए हैं। मैं आपके सामने खुल के सारी बातें कर रहा हूं। आप जब शायद उनको इजाजत नहीं होगी खुल के बातें करने। यहाँ पे हर आदमी को अपने हक की बात रखने की पूरी इजाजत है। उन्हें कहा गया है कि आप नौजवानों के मुद्दे पे, जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दे पे जाकर बात करिए। और साथ साथ आपके पिछला एक सवाल का मैं जवाब देना चाहता था। जब भी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से मिलिए तो उनसे पूछिए कि शेख अब्दुल्ला जी ने जो पार्लियामेंट के अंदर, जो जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर एक बिल लाया था, आप उमर अब्दुल्ला से पूछिए कि आपके दादाजी गलत थे, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से पूछिए कि जिस लीडर को आप अपना आइडियल मानते हैं कि उसी शख्स ने कहा था कि यह धारा कोई कुरान की आयत नहीं जिसे बदला नहीं जा सकता, और उन्होंने असेंबली में बिल लाया था। इन्हें पूछिए कि आप तब गलत थे या आज गलत हैं, उस दिन आप गलत राह पे थे या आज गलत राह पे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सच्चाई की राजनीति करती है। खुल के बोलने की इजाजत नहीं। मैंने कहा ना, हर शख्स को खुलकर बोलने की इजाजत है। आप मुझे पुंछ से गिनवाना शुरू करिए। शाह मोहम्मद तांतरे साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, खुल के बात करते। छोड़िए, आपने कहा विवादित बयान देते तो खुल के बात करते। कौन सा विवादित बयान दिया? जो मीडिया ने वो बयान चलाने की बात की, वो एडिटिंग वीडियो थी। उस पे एक्सप्लेनेशन हमारी पार्टी के पेज पे आपको पूरी वीडियो मिलेगी। हम लोगों ने उसी समय एक्सप्लेनेशन दी, सारी बात को क्लियर किया। अब क्या है कि हमारे विरोधियों को हमारे खिलाफ कुछ मिलता नहीं है तो उन्होंने ढूंढ के एडिटिंग ही करनी है, और क्या कर सकते हैं वो।
तो साथ ही साथ अभी विक्रम मल्होत्रा जी की बात कर लेते हैं, वो कहाँ है पार्टी में, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे, वो इतने एक्टिव क्यों नहीं? अभी सुबह का कार्यक्रम हुआ, बी आर अम्बेडकर जी का 131 बर्थ एनिवर्सरी थी, हम उनको श्रद्धांजलि देगी, विक्रम जी वहां है, आप अभी जाइए। लेकिन वो दिल्ली में थे ना, इससे पहले ये भी कहा जा रहा है कि सोर्सेज के हवाले से कि वो भी अब अपनी पार्टी का दामन जो है छोड़ रहे हैं। देखिए, अगर कोई जाति किसी प्रोग्राम से दिल्ली में जाता है तो जरूरी नहीं होता कि वो किसी वजह से गया हो, उनके वो बिजनेस के एंगल से दिल्ली में रहे हैं, वो हर महीने बिजनेस के एंगल से दिल्ली जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के भी तो एंगल हो सकते हैं। वो आप एंगल, अगर आप उस मामले को उस तरीके से, उस नजरिए से देखती हैं, अगर आपका चश्मा, आपका आईना उस नजरिए से देखता है, तो मुझे लगता है फिर आप गलत देख रही हैं। विक्रम मल्होत्रा जी अभी भी पार्टी दफ्तर बैठे हैं, सुबह के कार्यक्रम में थे, आप जाइए उनसे ही सवाल पूछ लिए, वो बेहतर जवाब दे देंगे। जरूर, उनसे भी जरूर पूछें। देखिए, होता क्या है, मेरी एक बात सुनिए, उनके खिलाफ जो प्रोपोगंडा, जो देखिए, ये लोग डरते हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लोगों से, इसलिए इस तरीके के हौवे जो है वो मार्केट में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ये इस तरीके की साजिश करते हैं। विक्रम जी हमारे आइडियल हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे नेता हैं, उनके पास एक अहम जिम्मेवारी है, वो उसको निभा रहे हैं। शुक्रिया। बहुत से सवाल थे अपनी पार्टी को लेकर जो रकीक खान जी से हमने पूछ लिया। अगर आप इनके जवाबों से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और आप तो बेहतर जानते हैं सबसे, क्योंकि जनता जनार्दन है, वो सबसे बेहतर जानती है, तो जवाब वही देगी। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।